लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर पूरी मार्केट रन होती है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो। व्हाट इज लिक्विडिटी? ये जो मार्केट आप देख रहे हो ना, अप एंड डाउन हो रही है। बिटकॉइन 1,18,950, फिर 51, फिर 52, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं, उसी को कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है अगर मैं किसी चीज़ को कितनी ईजी वे में खरीद और बेच सकता हूँ, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 5 बिटकॉइन खरीदूंगा तो मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई 5 बिटकॉइन सेल कर रहा है, तभी तो मैं बाय कर पा रहा हूँ। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। जब सेलर और बायर्स आपस आपस में मिलते हैं तभी प्राइस अप एंड डाउन होता है, इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहीं पर कोई बैंक आता है और वो 20,000 बिटकॉइन का ऑर्डर प्लेस करता है, तो उसका ऑर्डर तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इनफ लिक्विडिटी नहीं है, इतने सेलर नहीं है कि वो बैंक के ऑर्डर को फिल कर सके। तो बैंक क्या करेगी? बैंक लिक्विडिटी जनरेट करेगी। देखो, जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग कितने पैसों से ट्रेड करते हो? 20,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। बट जो बैंक होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, वो कितने रुपए से ट्रेडिंग करते हैं? वो हजारों करोड़ों रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके ऑर्डर इतनी जल्दी फिल नहीं हो सकते। तो वो क्या करते हैं? लिक्विडिटी मैनिपुलेशन करते हैं। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन कैसे? फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे 1 बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया। अब चौथी बार जो रिटेल प्लेयर प्लेयर होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ से एंट्री बनाएँगे और यहाँ यहाँ से एंट्री बनाएँगे, क्योंकि कहेंगे भैया चौथी बार भी यहाँ पर आया है तो अब अपसाइड जाएगा, और यहाँ तक की टारगेट करेंगे। जो बैंक क्या होती है, वो इस तरह की ट्रेंड लाइन, पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं जो रिटेल प्लेयर को पता होता है, जिस पे वो ट्रेड करते हैं। और जब वो रिटेल प्लेयर यहाँ पे एंट्री बनाता है तो उसका ब्रेकआउट कर देते हैं और फिर यहाँ पे सबका एसएल खा जाते हैं। अब यहाँ पर 2 लोगों का एसएल खाएँगे। पहला नंबर जिसने यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोज़ीशन बनाई, और दूसरा जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट पे पोज़ीशन बनाई। तो इस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट में बहुत से टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। हम लोग एक-एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, जिसके अंदर 2 लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वो होती है जो ओल्ड हाई, जैसे यहाँ पर एक ओल्ड हाई है, ये ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई के अबव और ओल्ड लो के बिलो, यहाँ अबव एंड बिलो दोनों जगह लिक्विडिटी होती है। और जो स्विंग हाई होता है उसके अबव लिक्विडिटी होती है, और जो स्विंग लो होता है, स्विंग के नीचे लिक्विडिटी होती है और स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी होती है। अब ये लिक्विडिटी वर्क कैसे कैसे करती है, ये समझो। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर जो रिटेलर होते हैं, यहाँ पर उन्होंने एंट्री बनाई। अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये स्विंग हाई के ऊपर होगा और टारगेट यहाँ तक के कहीं होगा। मार्केट क्या करती है? हल्का-सा डाउन आती है, लोगों को ट्रैप करती है कि हाँ भाई, मैं डाउन जा रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट क्या करती है? यहाँ से इन सब का स्टॉप लॉस खा लेते हैं, और यहाँ पर बड़े प्लेयर यहाँ स्टॉप लॉस खा लेते हैं और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। उसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है? जो लिक्विडिटी होती है वो ओल्ड हाई के ऊपर होती है। जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस इसके अबव होगा, यहाँ के आसपास, और टारगेट बिलो होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है? पहले तो इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली, उसके ऊपर ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी ले ली, क्योंकि जितने भी यहाँ से सेलर बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस हाई के ऊपर होगा। तो मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली और इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट ने क्या किया? स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली। ये क्या होता है स्विंग हाई? हम लोग का क्या होता है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, देन अपसाइड गया, ये हम लोग का एक स्विंग हाई बन जाएगा। अगर इसको स्वीप करेगा ये भी स्विंग हाई। बट मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, देन ये स्विंग हाई बनाया। ये जो पूरा लेग है इसके अंदर क्या है? एफ होते हैं। और जब मार्केट इस एफ को टैप करने आता है, इसी एफ को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। समझो आप, ये मार्केट क्या है? ये बाहरी स्ट्रक्चर है, ये बाहर की लिक्विडिटी ले रहा है, तो हम लोग इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोल देंगे। और जब मार्केट एक लेग बनाए, ये स्विंग हाई बन जाएगा अपना और ये स्विंग लो बन जाएगा। जब मार्केट इसके अंदर जो एफ होते हैं, आपको बस इतना याद रखना, जो एफ होते हैं, एफ फेयर वैल्यू गैप, उसी को कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेता है, देन उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है। मार्केट हमेशा इस तरह से मूव करता है। मार्केट ने क्या किया? पहले हाई बनाएगा मार्केट, देन ये मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सबसे पहले इस हाई की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। देन उसके बाद यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, एफ नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी, ये आईसीटी
ये आईसीटी का पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी। आईसीटी की पूरी सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, वरना आप बहुत कुछ मिस करोगे। तो मार्केट ने क्या की, पहले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, जो एफवीजी होते हैं इसको टैप कर दिया, तो इसको हो गया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो हमेशा याद रखना, मार्केट ऑलवेज मूव external liquidity to internal range liquidity and from internal range liquidity to external range liquidity। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो ये स्विंग हाई है, ये बाहर का स्ट्रक्चर है, समझो ये बाहर का स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर की लिक्विडिटी ली तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोल देंगे। और जो मार्केट ये क्या है, इंटरनल है, क्योंकि ये इस लेग के अंदर है, तो इस लेग के अंदर जितने भी एफपीजी होंगे इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और लिक्विडिटी आती है। फॉर एग्जांपल मार्केट आई से आया और इस एफपीजी को टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी को टैप किया, देन यहाँ से अपसाइड चला जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी। मार्केट एफपीजी को टैप करके जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी। अगर मार्केट ने इसको टैप किया और उसको ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया और इसके नीचे आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे रन ऑन लिक्विडिटी। ये अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको बहुत इजी तरह से समझ में आएगा। ये बेसिक है, इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आईसीटी में मास्टरी करनी है, क्योंकि मार्केट दो ही चीज़ों पे चलता है, एफपीजी और लिक्विडिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये मार्केट का एक ओल्ड हाई है, ये यूरो यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट का ये ओल्ड हाई है, देन मार्केट का एक ये स्विंग लो है। स्विंग लो है, तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, एक ओल्ड हाई बनाया, देन एक स्विंग लो बनाया। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको स्वीप किया, देन मार्केट कहाँ तक की जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट कहाँ तक की जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ हम लोग की, एक ये एफ है, उसके बाद हम लोग की एक ये एफ है। तो मार्केट ने सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, देन इंटरनल लिक्विडिटी लेने आया, देन मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, देन फिर से डाउन आया। अब क्या लेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट ने एक फिर से स्विंग बनाया, स्विंग लो बनाया, देन मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट कहाँ तक के जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी। एक हम लोग के पास एक ये इंटरनल लिक्विडिटी है, एक ये एफ है, देन एक एक ये एफ है। तो मार्केट ने क्या किया, और एक ये एफ है। तो मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ली, देन फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, देन ये फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, स्विंग लो ब्रेक कर दिया। देन फिर मार्केट कहाँ तक के जाएगा, एफ तक के। फिर मार्केट ने इस एफ को टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद मार्केट ने ये ओल्ड हाई था, इसकी इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, लिक्विडिटी स्वीप कर ली। फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी ये। और यहाँ अगर आप इस लेग में देखो, कोई भी एफसीजी नहीं था, केवल यही एफसीजी था। मार्केट ने इसको टैप किया, देन इसकी लिक्विडिटी ले ली, देन मार्केट ने फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से स्विंग, पहले मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता है, आप ये देखो पहले मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, देन एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एफसीजी को टैप किया, ये एफसीजी था इसको टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली। फिर मार्केट आया, फिर मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, देन फिर मार्केट अपसाइड में गया, इंटरनल लिक्विडिटी लिया, एफ को टैप किया, देन फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने आ गए। उसके बाद फिर से मार्केट ने ये वाले एफ को टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी जो कि टैप होना बाकी था। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, ओल्ड हाई की लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद फिर से मार्केट इस इंटरनल लिक्विडिटी, ये जो एफ था इसको लेने आ गया। तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है। यही था एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी, इक्वल लो लिक्विडिटी। इक्वल हाई और इक्वल लो लिक्विडिटी बड़ी सिंपल होती है। पहले बात करते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी। इक्वल हाई लिक्विडिटी होती है जब मार्केट अप साइड में जाता है, उसके बाद हल्का सा डाउन आता है, फिर यहाँ पर एक एम टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम है, ये देखिए आप यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम है, तो इसको हम लोग इक्वल हाई बोल देते हैं। इसको यहाँ पर रिटेलर लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं, सॉरी एम भी बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिटेलर लोग जो कि उन लोगों की बुक में सिखाया गया है प्राइस एक्शन में, तो मार्केट क्या करता है, जैसे इस नेकलाइन की ब्लॉक क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और 1 into 2 1 into 3 जो भी इनका टारगेट होता है वो रखते हैं। बट स्मार्ट मनी करता है क्या, बैंक वाले करते हैं क्या, जो बड़े प्लेयर होते हैं,
इसको हल्का सा डाउन आता है, यहाँ पर लोगों को और कंफर्मेशन देता है, देन यहाँ पर इन सबका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं और यहाँ पर जो भी पीवाई होता है उसको टैप करके डाउन आ जाता है। तो इसको ये कहते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी। अब इक्वल लो लिक्विडिटी भी इसी तरह से होती है, बस ये इसकी अपोजिट होती है। मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में चल रहा होता है इस टाइप में। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस टाइप में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है जिसको हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं। जो रिटेलर होते हैं इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो दो दो लो एक साइड में, दो लो एक साथ मिल गए तो इसको इक्वल लो बोल देते हैं हम लोग। तो डब्ल्यू पैटर्न जैसे यहाँ रिटेलर एंट्री बनाता है, उसके बाद अप साइड में एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होने की और जो इन लोगों का नेकलाइन तक की टारगेट होता है, उसके बाद स्टॉप लॉस उसके बिलो रखते हैं। उसके बाद मार्केट करती है क्या, इन लोगों को हल्का सा कंफर्मेशन देती है, देन इन लोगों का डाउन साइड के जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं वो खा जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पीवाई होता है उसको टैप करती है ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी को, उसके बाद मार्केट अप साइड में चली जाती है। तो चलो इक्वल लो और इक्वल हाई के एग्जांपल देखते हैं। तो ये पर चार्ट है और यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो एक ये इक्वल लो बना है और एक ये इक्वल लो बना है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट यहाँ से डाउन आया, एक मिनट, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट यहाँ से डाउन आया, देन अप गया, देन यहाँ पर इक्वल लो बना दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस नेकलाइन के अबव क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो मार्क अब लोग रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न उनको फाइंड हुआ तो उन्होंने यहाँ से एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस यहाँ तक के रखा और टारगेट यहाँ तक के रखा। मार्केट क्या किया, मार्केट ने हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद इन लोगों का स्टॉप लॉस खा लिया। अब इन लोगों का स्टॉप लॉस खा लिया, देखो आप लोग ये इक्वल लो था, इसके ब्लो क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस इन लोगों को खा लिया, बट यहाँ पर आईसीटी ट्रेडर को एंट्री दे दी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम लोगों की एंट्री यहाँ पर प्लान होती है और यहाँ तक की का टारगेट होता है। तो ये था इक्वल लो का। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने रिटेलर को ट्रैप किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इक्वल लो बनाया, देन नेकलाइन के अबव क्लोजिंग दे दी, हल्का सा अपसाइड गया, देन उसके बाद रिटेलर का स्टॉप लॉस खा लिया और हम लोगों की एंट्री बन गई और हम लोगों का टारगेट हिट। तो अब हम लोग इक्वल हाई का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस चार्ट को देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को देखो ये एक हाई दिख रहा और एक ये हाई दिख रहा, इसको कहते हैं हम लोग इक्वल हाई। एक मिनट में लिख देता हूँ। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होगे मार्केट का, तो मार्केट ने किया क्या, मार्केट अपसाइड गया, देन एक डाउन आया, डाउन मूव दिया, देन अपसाइड गया, इक्वल हाई बनाया। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ एम पैटर्न टाइप का बन रहा है, डबल टॉप। मार्केट ने क्या किया, इस नेकलाइन के बिलो क्लोजिंग दे दी। अब रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, रिटेलर यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और टारगेट उनका ये रहेगा। उसके बाद स्टॉप लॉस इतना यहाँ तक की रहेगा नेकलाइन। मार्केट ने क्या किया, हल्का सा डाउन आया, देन उसके बाद रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इक्वल हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो मार्केट इतना इजी नहीं है कि भाई एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न इन सब पे चले। मार्केट भाई आप समझो यार, मार्केट बहुत बड़ी है। तो मार्केट ये सब केवल रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाती है। और अगर आप रिटेलर को ट्रैप कर रहे हो उसके बाद जहां आपके बैंक के साथ एंट्री हो जाए, तो आप सोचो आईसीटी इसीलिए बेस्ट है भाई, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कहाँ पर, जहाँ पर रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है वहाँ पर हम लोगों की एंट्री होती है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, इसको हम लोग सेशन लिक्विडिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट ओपन रहती है। तो आपको पता है कि इसमें 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। जब एक सेशन दूसरे सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो उसको हम लोग टाइम बेस्ड लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर देखो, ये एशिया मार्केट ओपन हुई, एशिया ने अपना हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया। तो यहाँ पर लंदन मार्केट ओपन हुई, उसके बाद लंदन मार्केट ने क्या किया, एशिया का लो ले लिया, देन उसके बाद एशिया का हाई ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस लंदन मार्केट ने एशिया एशिया का जो हाई और लो है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इसको हम लोग सेशन लिक्विडिटी बोलेंगे। उसके बाद लंदन ने अपना हाई बनाया, देन लंदन ने अपना लो बनाया। उसके बाद न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हुई, न्यूयॉर्क ने लंदन का लो ले लिया, उसके बाद एक्चुअल में मोमेंटम दिया। तो ये लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। क्यों, क्योंकि आईसीटी के बहुत सारे स्ट्रेटजीज, ऑलमोस्ट 60-70% स्ट्रेटजीज केवल इसी लिक्विडिटी के बेस पे बनी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एशिया का हाई ले उसके बाद लो ले।
कभी कभी ऐसा होगा कि एशिया का हाई लेगा उसके बाद नीचे आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एशिया का लो लेगा उसके बाद ऊपर चला जाएगा। ज़रूरी नहीं कि भाई कि लंदन का लो ले, जैसे यहाँ पर लंदन का लो लिया ना, तो ज़रूरी नहीं कि लंदन का लो लेने आएगा। कभी कभी लंदन का लो नहीं होता, एक्चुअल में ऐसे ही मोमेंटम दे देता है। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, बस आपको ये देखना है सेशन की लिक्विडिटी ली जा रही, किस सेशन की लिक्विडिटी ली जा रही है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। तो ये हम लोग की टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का एग्जांपल है, तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या, लंदन एशियन मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, उसके बाद एशियन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई, इस जगह पे। एक मिनट, एशियन मार्केट ओपन हुई, एशियन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। अब एशियन मार्केट का हाई क्या है, ये है, और एशियन मार्केट का लो क्या है, ये है। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। उसके बाद लंदन मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, इस जगह लंदन मार्केट ये ओपन हुई। लंदन मार्केट ने क्या किया, एशिया का लो को ग्रैब कर लिया, एशिया को लो को ग्रैब कर लिया। ये देखो, ये एशिया का लो है, लंदन मार्केट ने क्या किया, एशिया का लो ग्रैब कर लिया, उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम दिया। उसके बाद न्यूयॉर्क कहाँ पर ओपन हुआ, न्यूयॉर्क इस जगह पे ओपन हुआ। देखो यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, मैंने जैसा बताया था कि ज़रूरी नहीं कि लंदन का लो ले। मार्केट ने क्या, न्यूयॉर्क ने ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने लंदन का लो नहीं लिया, क्योंकि देखो लंदन यहाँ पे बंद हुआ कहीं, इस जगह पे, इस जगह पे लंदन बंद हुआ, लंदन का हाई ये है। इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये न्यूयॉर्क ओपन हुआ। देखो ये लंदन का लो है, और लंदन कहाँ पे क्लोज हुआ, इस जगह पे, और ये लंदन का हाई है। यहाँ पर न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हुई, इस जगह पे न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हुई, न्यूयॉर्क ने अपना लो बनाया, बट लंदन का लो नहीं लिया। जैसा मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि लंदन का लो ले, उस ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखो एशिया का लो लिया, उसके बाद मोमेंटम आ गया। लंदन का लो लिया नहीं मार्केट ने, न्यूयॉर्क मार्केट ओपन नहीं हुई, न्यूयॉर्क ने अपना लो बनाया, देन ऊपर चला गया। उसके बाद न्यूयॉर्क ने क्या किया, लंदन का हाई ले लिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे लंदन का हाई ले लिया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो लिक्विडिटी स्वीप हुए। पहले लंदन मार्केट ने क्या किया, लंदन ने क्या किया, एशिया के हाई और एशिया का लो स्वीप कर दिया। एशिया के हाई की लिक्विडिटी ले ली, एशिया के लो की लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर न्यूयॉर्क मार्केट जो यहाँ पे ओपन हुआ, उसने क्या किया, लंदन के हाई की लिक्विडिटी ले ली, ये देखो। उसके बाद न्यूयॉर्क मार्केट कहाँ पे बंद हो गया, न्यूयॉर्क यहाँ बंद हो गया, इस जगह पे। तो ये था टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का सिंपल सा एग्जांपल। नेक्स्ट लिक्विडिटी आती है हम लोग की बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, जिसको हम लोग BSL और SSL भी बोल देते हैं। ये लिक्विडिटी सिंपल सी है। अगर मार्केट यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी लेता है तो हम लोग उसको बाई साइड की लिक्विडिटी बोल देते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है तो हम लोग उसको सेल साइड की लिक्विडिटी बोल देते हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बनती है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। उसमें होता है क्या, मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाता है, देन उसके ऊपर ऐसे इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ जाता है। उसके बाद चौथी पांचवी बार जब सपोर्ट करने आता है, तो यहाँ पर रिटेलर करते हैं क्या, यहाँ से अपसाइड की पोजीशन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से बार बार अपसाइड जा रहा था। देखो यहाँ से अपसाइड जाता, तो यहाँ से रिटेलर अपसाइड की पोजीशन बनाते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ तक के रखता है। मार्केट करती क्या, इस बार क्या करती है, मार्केट इन सबका स्टॉप लॉस खा जाती है। हल्का सा डाउन आता है, उसके बाद यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस खा लेती है, जितने लोगों ने भी कॉल साइड की पोजीशन बनाई होती है। उसके बाद बहुत से लोग यहाँ क्या करते हैं, रिटेस्ट पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट पे एंट्री करते हैं, इस जगह। एक मिनट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट पे एंट्री करते हैं। मार्केट करता है क्या, पहले पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेता है, देन उसके बाद बाई साइड की लिक्विडिटी ले लेता है। पहले बायर्स के स्टॉप लॉस खाता है, देन उसके बाद सेलर के स्टॉप लॉस खाता है। तो इन दोनों की लिक्विडिटी ले लेता है, उसके बाद मार्केट एक्चुअल में मोमेंटम देता है। तो देखो यहाँ पर पहले बायर के स्टॉप लॉस खाए, देन उसके बाद सेलर के स्टॉप लॉस खाए। अगर मैं आपको ईजी वे में लिक्विडिटी के बारे में बताऊँ, तो भाई जहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं वहीं पर लिक्विडिटी होती है। बड़े प्लेयर वहीं पर जाके पहले लोगों के स्टॉप लॉस खाते हैं, देन उसके बाद अपना एक्चुअल में मोमेंटम देते हैं। बॉस एंड चौक लिक्विडिटी क्रैप, देखो ये SMC का एक एंट्री मॉडल भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट मार्केट बॉस करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, SMC का स्ट्रक्चर मैपिंग है ये। यहाँ मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बनाता है। उसके बाद मार्केट करता है क्या, इस चौक पॉइंट पे आता है, इस चौक पॉइंट पे आता है। चौक पॉइंट पे आने के बाद क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है। देखो
लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब होता है भैया इस स्विंग के बिलो क्लोजिंग ना देके इसके अबव क्लोजिंग दे देना, इसके बिलो आना देन इसके अबव क्लोजिंग दे देना। देखो मार्केट यहाँ तक की आई थी बट इसके यहाँ से आया, यहाँ से रिवर्स हो गई, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इस कैंडल ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता है क्या, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस होता है चौक पे, जिन्होंने बॉस के बाद बाई किया होता है उनका स्टॉप लॉस होता है चौक पे। तो मार्केट करते क्या है, यहाँ पे जितने भी जिसने यहाँ पे बाई किया था उन सबका स्टॉप लॉस खाती है, उसके बाद हम लोगों को एंट्री देती है, यहाँ पे एंट्री देती है। उसके बाद हम लोगों का टारगेट होता है बॉस तक। अगर बायस हम लोग के अपसाइड किया तो बॉस तक की, वरना ये जो लास्ट पीओआई होता है यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक के टारगेट होता है। उसके बाद सेम, अगर मार्केट ने चौक स्वीप किया देन बॉस तक की जाती है, अगर मार्केट ने बॉस स्वीप किया देन चौक तक की जाती है। चलो इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो ये मार्केट डाउन साइड में आ रही थी, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। देखो इस स्विंग के बिलो क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट ने बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब की देन चौक तक की जाएगा मार्केट। तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बॉस, देन मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, बॉस, देन मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, बॉस। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ये था बॉस, और मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अगर आप लोग ध्यान से देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और इसके अबव क्लोजिंग दे दी। तो अब जैसा कि हमने बताया था अगर लिक्विडिटी ग्रैब करती तो आपका टारगेट कहाँ तक के होगा, चोक पॉइंट। चोक पॉइंट कहाँ है, ये। तो मार्केट ने पूरा चोक पॉइंट तक की टारगेट दिया। देखो ये जो स्ट्रेटजी है बॉस एंड चौक की लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली, ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्यूरेसी देगी, 80% 90% तक की आपको एक्यूरेसी दे देगी। अगर आप 1 आवर 4 आवर या 30 मिनट या 1 डे में अगर ये इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर दो तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगी, 80-90% के आसपास। तो मैंने आई होप मैंने सारी लिक्विडिटी आपको समझा दी कि कितने टाइप की मार्केट में लिक्विडिटी होती है, वो कैसे वर्क करती है, और उसके साथ उसके एग्जांपल भी दिखा दिए। जिस तरह यहाँ पे बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब है उसी तरह अगर यहाँ पे चौक की लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो यहाँ पे बॉस तक की टारगेट होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो लिक्विडिटी इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो ये आईसीटी का पार्ट 1 है, तो आई होप आपने फॉलो कर लिया हो, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।